हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री दिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का, जिसका नाम है मोलिलिटी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के बाद आपका जो है पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए बात करते हैं मोलिलिटी। मोलिलिटी को स्मॉल एम से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जानते हैं कि दो तरह की यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एक ही तरह के नेम के होते हैं। एक मोलिलिटी जिसे कैपिटल एम से दिखाते हैं और दूसरा मोलिलिटी जिसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो मोलिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है तो सुनिएगा। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दो पार्ट में इसे हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और फर्स्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिख सकते हैं मोलिलिटी इक्वल टू नंबर, ध्यान से चीजों को देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी को हम लोग कह सकते हैं केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये हो गया मोलिलिटी का बेसिक फार्मूला। आप चाहो तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। आपको पहले मोल निकालना होगा, देन आफ्टर आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, देन आफ्टर आपका जो है 2 to 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, लेकिन मैं आपको एक मॉडिफाइड फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसे मॉडिफाई करते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, जिसका मास होता है उसी का मोलर मास होता है। इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, मास को W से लिखेंगे। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक, हम लोग जनरली सिंबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट, और AB मीन्स सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप जानते हैं कि जब मोल निकालते हैं तो ये किस में होता है, ऊपर वाला मास ग्राम में। और मोलर मास ऑफ ऑल्सो क्या, सॉल्यूट, तो इसे बी से दिखाएंगे। और मोलर मास हमेशा ग्राम में ही आप जनरली देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में मोल में आपने अच्छे से पढ़ा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे इस पार्ट में जाकर के हम इस पार्ट को पुट करेंगे। तो क्या होगा, मोलिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास को हम लोग W से दिखा रहे हैं, सॉल्वेंट दैट इज A, मैंने आपको यहाँ पे बताया है A से सॉल्वेंट को दिखा रहे हैं, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब चलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं मोलिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला पार्ट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करता हूं, इस केजी को करता हूं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जरा समझते हैं यहाँ पे थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन। मान लीजिए आपके पास 5000 ग्राम है, इसे आपको केजी में बदलना है, तो क्या करोगे, 10 to the power 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 kg। अब सोचो यहाँ रिलेशनशिप क्या निकल रहा है, ग्राम बाय 1000 इक्वल टू केजी। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/kg। अब इसे मैंने क्या कर दिया, ये क्या था, kg/1 था, इसे मैंने 1/kg कर दिया। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, उलट जाएगा, 10 to the power 3 ग्राम। अब आप यहाँ देख सकते हो, क्या यहाँ 1/kg नहीं है, यहाँ नीचे आप केजी देख रहे हो और यहाँ ऊपर 1, तो दिस इज 1/kg। तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ क्या हुआ करता था, केजी, और ऊपर तो कुछ नहीं तो 1, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं इंटू 1000 बाय ग्राम। तो ये हो गया हमारा एक अनदर मॉडिफाइड फार्मूला जिससे हम डायरेक्ट पुट वैल्यू और गेट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चंस लेता हूं और आपको दिखाऊंगा कैसे इस फार्मूला पर डायरेक्ट एक बार में वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। यदि आप क्लास 12th में है तो सॉल्यूशन चैप्टर से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ऑथेंटिक क्वेश्चन में हमेशा यूज करता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब क्या है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, ओके, CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलिए, तो यहाँ ए दैट मीन्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, यहाँ गिवन में पहले लिख रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन लिखें। आप शॉर्टकट में लिखते हैं लेकिन एग्जामिनेशंस में 12th में खास करके आपको चाहिए कि एक फॉर्मेट में लिखें, है ना। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ए कौन है, आपका बेंजीन है, और बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। और दूसरा बी यानी कि सॉल्यूट कौन है, आपका सॉल्यूट है इथेनोइक एसिड, और इसका मास दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ओके, तो ये क्या है आपका बेंजीन C6H6, और ये क्या है आपका CH3COOH। क्लियर। अब मोलिडिटी वाला इक्वल टू फॉर्मूला देखिए कैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऐसे नहीं तो आपको क्या करना होता है, पहले मोल निकालना होता है, फिर जाकर के आप पुट करते। ओके, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। मैं डायरेक्ट देखिए मोलिडिटी इक्वल टू, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखाया है, मास ऑफ सॉल्यूट in gram into 10 to the power 3 by molar mass of solute into mass of solvent in gram। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 तो है ही है। हमारे पास क्या नहीं है, तो वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा ये है, इसका मोलर मास हम लोग निकालते हैं, यानी कि मास ऑफ बी। तो कार्बन यहां आप दे सकते हो 1 and 1 2, तो 2 इंटू 12 ग्राम, एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, आप जानते हो। हाइड्रोजन कितना है 3 and 1 4, तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1 ग्राम, और प्लस ऑक्सीजन कितना है तो 2, तो 2 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, 16 ग्राम पर मोल। ओके, तो टोटल कितना हो रहा है 24 ग्राम प्लस 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, और इसे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो चलिए अब डायरेक्ट पुट वैल्यू गेट आंसर करते हैं। तो यहाँ पुट वैल्यू कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय मोलर मास कितना है आपका, आप जान रहे हो 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट है 75। चलो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ से पॉइंट गैप करता हूं, तो यहाँ क्या होगा 10 आएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। ओके, 25 यहाँ पे और कुछ चांसेस है, जी हाँ जरूर है। 5 से कट करते हैं इसे, तो क्या होगा 5 टाइम्स में होगा, और सॉरी 25 से कर लेते हैं, है ना। तो डायरेक्ट क्या होगा 5 25 1, दिस इज 1, और दिस इज क्या 25 इंटू 3, यानी क्या आएगा आपका 10/3, और इंटू यहाँ 6 आपका रह चुका है, तो ये 6, तो टोटल क्या होगा 10 बाय, आप देख सकते हो 18, 10/18 को हम लिख सकते हैं 5/9, और ये वैल्यू आएगा आपको 0.555 समथिंग, है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, क्या 0.556 0.556 यूनिट क्या होगा यहाँ पे, मोल पर केजी। ओके, या स्मॉल m लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं मैंने इसे आसानी से सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से मोलिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल है, आप डायरेक्ट पुट वैल्यू गेट कर सकते हैं, या आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला आपका देखिए, ये एक बेसिक फॉर्मूला है 1, एक दूसरा सेकेंड, और एक यहाँ रह गया आपका थर्ड फॉर्मूला। ये तीनों अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।